कराए इनसे 4 महीने जब आप पैसे नहीं दे सकते इनको, तो इनका घर का खर्चा क्या चल रहा है? सरकारी बैठे बैठे तनख्वाह 28 तारीख को आ जाती है तनख्वाह, और हमारी तनख्वाह 4-4 महीना नहीं आती। धमकी ये दी जाती है कि अगर हमारे स्कूल से तुम गए, तुम वापिस नहीं आओगे, तुम्हें हम रखेंगे नहीं। प्रिंसिपल खुद कहते हैं ये। कल गए थे हम साईनाथ की ऑफिस पे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमें सरकार पैसे नहीं दे रही, हम वेतन नहीं दे पाएंगे। तो आप बताइए हम ही काम करके क्या करेंगे? बीजेपी की सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये तो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। अब तो इतनी स्थिति खराब है कि राशन वाले ने भी मना कर दिया है राशन देने से। क्या करें हम? ये गरीब लोग हैं, इनकी हाय मत लो। रेखा गुप्ता सरकार, आप भी एक महिला हो, ये महिलाएं हैं सारी, ये इनके दर्द को आप समझो। निकम्मी सरकार आ गई, इसने तो बिल्कुल ही खून के आंसू छुपाती है। नमस्कार, नर्डिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। जनता के मुद्दों को देखते हुए एक बार हम फिर से यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ यहाँ आप जो लोग देख रहे हैं वो अपने हक की आवाज़ उठाते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप जिन्हें देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो स्कूलों में, जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, उन स्कूलों में कार्यरत थे और लंबे समय से इनकी जो सैलरी है वो अभी तक नहीं मिली है। और सीधे इनसे बात कर लेते हैं क्या है पूरा मुद्दा। दी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम किरण है। जी, आप लोग आज जो यहाँ बैठे हैं, क्या है पूरा मामला और कब से आपके साथ में ये जो सैलरी है वो नहीं मिली है? 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, 2 साल से गड़बड़ हो रही है, तनख्वाह आगे बढ़े जा रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही। 18,000 सैलरी है हमारी, उसमें से 14,000 मिलती है, वो भी कई महीने में आती है। 3 महीने हो गए, अभी तक कोई सैलरी नहीं आई। कंपनी गए तो उन्होंने कह दी हमारे पास कुछ नहीं है, हमें पैसा ही नहीं मिला था, हम कहाँ से देंगे सैलरी। कह रहे हमारे पास कुछ नहीं है, आप जाओ यहाँ से। तो 18,000 में से 14,000 क्या क्या दी जाती थी? वो भी अकाउंट में ही डालते थे, वो भी 3-3 महीने के बाद आती है। अच्छा, दिवाली पे आई थी एक सैलरी है, जब से अभी तक कोई सैलरी नहीं आई हमारे टाइम से कोई सैलरी नहीं। कोई ड्यूटी पे से छुट्टी करते हैं तो कहते हैं हम तुम्हें निकाल देंगे। अच्छा, कोई भी मौत जिंदगानी हो जाए उसमें छुट्टी लेकर आते तो पैसे काटते। कितने लोग हैं जिनकी सैलरी ऐसी हो रही है? सब लोग हैं जितने भी है, दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है सब में यही हाल है। जी भैया, ज़्यादा बातचीत के लिए यहाँ पे बंटी गौतम जी भी मौजूद हैं। भैया, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है? यहाँ तो स्वच्छता पखवाड़े चलाए जा रहे हैं और जो उसमें भागीदारी करते हैं, जिनकी वजह से ये सक्सेसफुल हो पाते हैं, उनकी ये दुर्गति बनी हुई है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली की सरकार है, चाहे कोई भी राज्य की सरकार है, वो वहाँ के लोगों के लिए होती है। दिल्ली की सरकार तो दिल्ली के लोगों के लिए होनी चाहिए ना भाई। दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए थोड़ी ना होनी चाहिए। ये बेचारे इतने 4 महीने से परेशान है। हमारे दिल्ली के जो राजकीय स्कूल है 6ठी से 12वीं तक के, उन स्कूलों में ये सफाई का काम करते हैं। सुबह 6 बजे उठते हैं बेचारे, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, झाड़ू पकड़ के सफाई का काम करते हैं। जब हम सो रहे होते हैं अपने घरों में बिस्तर में ठंड में, और तब ये सुबह उठ के काम करते हैं। ये ठंड नहीं देखते, ये बारिश नहीं देखते, ये धूप नहीं देखते, ये बेचारे काम करने का काम करते हैं। भाई, इनकी सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो आप? ये गरीब लोग हैं, इनकी हाय मत लो। रेखा गुप्ता सरकार, आप भी एक महिला हो, ये महिलाएं हैं सारी, ये इनके दर्द को आप समझो। इनका घर कैसे चल रहा होगा 4 महीने से? आप इनकी तनख्वाह देने का काम करो। केजरीवाल की सरकार थी, इनको परेशान नहीं होना पड़ा तनख्वाह के लिए। और आज देखिए एक तरीके से बीजेपी सरकार कर क्या रही है। 28 साल लगे इनको आने में, दिल्ली में सरकार बनाने में। क्यों लगे? हमारे माता पिता ने, दादा दादी ने इनको वोट नहीं दिया। इनको पता था बीजेपी पार्टी सिर्फ अमीरों की पार्टी है, बिजनेसमैनों की, पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। वो झेल चुके थे एक बार बीजेपी को। इन्होंने सबसे पहले उन स्कूलों से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम हटवा दिया और उस स्कूल का नाम कर दिया CM श्री स्कूल। चलो ठीक है, आपने नाम बदल लिया। अब सुनने में आ रहा है उन्हीं स्कूलों में जो बेचारे हमारे दलित भाई बहन काम करते हैं, उनकी तनख्वाह रोक ली 4 महीने की। इनसे सवाल करा मैंने कि भाई तनख्वाह कैसे रुकी, तो साईनाथ कंपनी है एक, क्योंकि प्राइवेट टेंडर है, तो वो कहते हैं जी हमें खुद दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही, हम इनको पैसे कैसे दे। आपने काम कैसे कराया इनसे 4 महीने जब आप पैसे नहीं दे सकते इनको, तो इनका घर का खर्चा क्या चल रहा है? कोई किराए पर रहता है, कोई झुग्गी में रहता है बेचारा, सबके खर्चे तो रेगुलर है ही। भाई कमाई बंद हो गई, खाना थोड़ी ना बंद हो गया, खर्चा तो वही का वही है ना। दिल्ली जैसे शहर में आपको तो भैया जीने के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा ना। कर्जा लिया होगा इन बेचारों ने, सोसाइटी से लिया होगा, कहीं से लिया होगा, किसी से हाथ उधारे लिए होंगे, सब कर्जे में है बेचारे ये, क्योंकि खर्चा तो रुकता नहीं है, कमाई तो रुक गई ना। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने क्या किया, जो हमारे स्लम विभाग के शौचालय हैं, जितने भी डूसुब के शौचालय हैं दिल्ली सरकार के,
उनमें भी 4-4 महीने से जो लोग वहाँ पर सफाई बिल्कुल गंदगी निचले स्तर का काम जो करते हैं, लैटरिन साफ करने का काम करते हैं सुबह सुबह, उनकी भी 4 महीने की सैलरी उन्होंने रोक रखी है। मैं ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ, आप इनको सैलरी नहीं दे रहे, लेकिन हर बार बहाना बना देते हो आप कि हमारा टेंडर चेंज हो गया, टेंडर चेंज हो गया, अब आपकी छुट्टी। अरे अब कहाँ जाए इतने सारे लोग, तो एक एक महीने की तनख्वाह लेते हैं इनसे। अब बताओ 82 स्कूल है, 82 स्कूल में हर स्कूल के अंदर 10 से 15 लोग मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट मिला काम करते हैं। अगर एक एक महीने की तनख्वाह इनसे ले लेंगे तो कितने लाखों करोड़ रुपए हो गए। पहले भी ये लोग बता रहे हैं कि 18 में से 14 आती है अकाउंट में। भाई केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर एक प्रस्ताव पास किया कि दिल्ली के अंदर अलग अलग राज्यों में कहीं 10,000 है, कहीं 12,000 है, लेकिन दिल्ली एक राज्य पहला ऐसा बना कि केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज, कम से कम न्यूनतम मजदूरी 18,500 है, 18,500 है। उन्होंने इनकी तनख्वाह बढ़ाने का काम करा और ये सरकार आती है इनकी तनख्वाह भी कम दे रही है और अब तो बंदी कर दी 4 महीने से। ये चाहते ही नहीं है कि प्राइवेट जो सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए, क्योंकि वहाँ फ्री में इलाज होता है। आज उन्होंने 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों करे? क्योंकि लोग परेशान होंगे, अस्पतालों में जाएंगे, सरकारी में तो भीड़ वैसी बढ़ गई। भाई मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए तो भीड़ तो बढ़ी गई ना, फिर मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल में जाएगा इलाज कराने के लिए। तो यही दिक्कत है। बीजेपी की सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये तो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। आज मेरे ऑफिस में बेचारी विधवा, विकलांग और बेचारे बहुत सारे लोग जो तनख्वाह जिनकी गुजारा उस पेंशन पे होता था, वो लोग मेरे ऑफिस में आ रहे हैं, कह रहे हैं भैया मेरी पासबुक देखना, 4 महीने से मेरी पेंशन नहीं आई। आप समझिए कितने गरीब लोगों की बददुआएं ये सरकार ले रही है। मैं तो कहता हूं एक बार गलती हो गई, जब पहले 28 साल पहले हुई थी, अब ये हो गई और पूत के पाँव पालने में दिख गए। 10 महीने में वो पूत दिखाई दे गया कि अब तो ये 4 साल 2 महीने खून चूसेंगे तगड़ा, ये गरीबों का चूसेंगे। तो भैया आगे से तो कोई बीजेपी भरोसा करेगा? कोई करेगा? जब जब बीजेपी आई है गरीबों में हाय तौबा और तबाही हुई है। अभी मैं परसों गया था, गाजीपुर झुग्गियों पे नोटिस चिपका दिए, हजारों लोगों को बेघर कर दिया। जब संजीव सरकार ने, बुलडोजर चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? किसी 5 स्टार होटल पे नहीं चल रहे, किसी फ्लैट पे नहीं चल रहे, किसी कोठी पे नहीं चल रहे, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे इनके दोस्त रहते हैं, अमीर आदमी जो गरीबों को खून चूसते हैं, बिजनेसमैन। बुलडोजर कहाँ चल रहे हैं? गरीबों की झुग्गी झोपड़ी पे चल रहे हैं बुलडोजर। हजारों लोग बेघर कर दिए और अब फिर 8 झुग्गी बस्ती एरिया में नोटिस चिपका दिया उन्होंने परसों कि हम सर्वे करा रहे हैं कौन कौन लीगल रह रहे हैं, कौन कौन इलीगल रह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने सचिवालय प्रदर्शन किया था प्रदूषण के खिलाफ और हमने बोला था आपने कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, वो जो मजदूर घर बैठ गया उसके खाते में पैसे तो डलवाओ। केजरीवाल जी पैसे डलवाते थे उनके खाते में हर बार जब भी कंस्ट्रक्शन का काम बंद होता था। तो अभी कल उन्होंने देखा कि वो खाते में पैसे डालने काम कर रहे हैं। सुबह से मुझे फोन आ रहे हैं कि आपका संघर्ष रंग लाया। आज फिर हम संघर्ष में हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द बीजेपी वालों की आंखें खुलेगी, रेखा गुप्ता जी की आंखें खुलेगी और वो तुरंत ऑर्डर करके इन महिलाओं का जो उनका बकाया वेतन है, हमारे भाइयों का, तुरंत वो रिलीज करने का काम करेगी। क्योंकि गरीबों की हाय जो है बहुत बुरी होती है। अच्छे अच्छे सिंहासन मिट्टी में मिल जाते हैं जब गरीबी की हाय लगती है। कब से ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं? आपने इसकी शिकायत करी थी आगे भी? ये 2 साल से बनी हुई है। हमने पहले भी आंदोलन किया था, पहले भी इसी तरह से हुआ था। पहले हमारी 12,000 तनख्वाह थी तो इन्होंने साईनाथ वालों ने 6,000 डाली थी, तो इसी तरह 6,000 ही मिलेगी अब तुम्हें। फिर हमने हड़ताल की थी, इसी तरह आवाज़ उठाई थी, तो आप लोगों की और हमारे विधायक जी की कृपा से हमारी तनख्वाह पूरी आने लगी 12,000। अब एक बात बताइए कि सरकारी को 1 लाख रुपया 1.5 लाख मिलते हैं और 1.5 लाख में कम से 12 आदमी आते हैं, 12 आदमी आते हैं सफाई वाले जो वर्कर हैं। तो 12 आदमी ज़्यादा काम करेंगे कि 1 आदमी ज़्यादा काम करेगा? सरकारी बैठे बैठे तनख्वाह 28 तारीख को आ जाती है तनख्वाह और हमारी तनख्वाह 4-4 महीना नहीं आती। तो ऐसा क्या है? क्यों नहीं? वो मेहनत ज़्यादा करते हैं या हम मेहनत ज़्यादा करते हैं? और हमें 13,000 12,000 में से क्या हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे या हमारे इलाज हो जाएंगे या फिर हमारे खाना खुराकी चल जाएगा घर का? अब तो इतनी स्थिति खराब है कि राशन वाले ने भी मना कर दिया है राशन देने से। क्या करें हम बताइए? भूखे मरें?
हैं। लेकिन अब तो 4 इंजन की सरकार, 3 इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। आपने कल गए थे हम साईनाथ की ऑफिस पे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमें सरकार पैसे नहीं दे रही, हम वेतन नहीं दे पाएंगे। तो आप बताइए हम ही काम करके क्या करेंगे? हम स्कूल सफाई करके क्या करेंगे? हम भी धरना दे के बैठे हुए हैं, मरना तो है ही है। तो अब ऐसे ही भूखे मरे या ऐसे मरे, तो धरना दे के ही मर जाएं। मगर इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई आंखों में कि हम डाल दें, तनख्वाह डाल दें। आंटी, क्या नाम है आपका? रजनी नाम है मेरा। जी, कब से ये जो बताया जा रहा है कि 18,000 में से भी आपको 14,000 आते थे, उसमें भी सैलरी स्लिप नहीं दी जाती थी? बिल्कुल नहीं। इन्होंने कभी सैलरी स्लिप नहीं दी, अच्छा, आज तक भी नहीं दी। इन्होंने कभी सैलरी स्लिप दी ही नहीं। हम मांगते हैं, नहीं देते ये लोग। और सबसे पहले हम किसी से बात करते हैं तो ये हटाने की धमकी पहले देते हैं। ये सुपरवाइजर छोड़ रखे हैं। एक तो गंदे लोग आते हैं, इतने गंदे लोग आते हैं कि हद से ज़्यादा लेडीज़ों से बदतमीजी से बोलते हैं। सुपरवाइजर जो कंपनी छोड़ती है साईनाथ, और हटाने की सीधी धमकी दे के जाते हैं। कुछ लोग स्कूल में रुके हुए हैं, उन लोगों को वो लोग लाने नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे। बोल रहे हैं अगर तुम जाओगे हड़ताल में तो तुम्हें यहाँ से हटा देंगे। हाँ, ऐसी धमकी मिली हुई है, तो वो लोग आ नहीं रहे। लेकिन हमारे प्रिंसिपल अच्छे हैं। धमकी दी जाती है? धमकी ये दी जाती है कि अगर हमारे स्कूल से तुम गए, तुम वापिस नहीं आओगे, तुम्हें हम रखेंगे नहीं। प्रिंसिपल खुद कहते हैं ये। तो आप बताओ हम कहाँ जाएंगे? जो हमारे ये नहीं कही कि सैलरी क्यों नहीं मिलती टाइम पे? सैलरी के लिए भी ऐसी चीजें कही जाए? बोला है, इस चीज को बोला है तनख्वाह के लिए। कहते हैं कि है ना ये हम नहीं डालते हैं, सरकार डालती है। आप है ना जाके ठेकेदार से बात करो। हम कल ठेकेदार के पास गए थे, तो ठेकेदार ने है ना हमारे है ना जो थे विधायक जो भी थे हमारे साथ गए थे, तो कहने लगे कि है ना उन्होंने बात करी थी कि है ना हमारे पास है ना ऊपर से तनख्वाह नहीं है, तो हम कहाँ से डालें। हमने बताया था कि हमारी वो बोल रहे कि हर महीने देते हैं। हमने जितने भी हम बहुत संख्या में भीड़ हुई थी जब हम गए थे, तो पूछा था, हमने सबने मना कर दिया। कहना कितने लोग हैं जो अभी तक परेशान हो रहे हैं आपके जैसे यहाँ पर? सर कम से 500 होंगे, कम से 500 तो होंगे। कल 500 गए होंगे तो 1000 तो होंगे ही होंगे। अच्छा, हाँ, एक स्कूल से 14 आदमी है। अच्छा, हाँ जी, एक स्कूल से 14। हाँ जी, सभी जगह ऐसी स्थितियां बनी हुई? सभी स्कूलों में ऐसी स्थिति है। हाँ जी, बिल्कुल यही परेशान किया जा रहा है। हमें हमारी सैलरी टाइम से नहीं आ रही है और बहुत परेशान है हम लोग, बहुत ज़्यादा। तो काम की बात जब आती है कि काम में भी कहते हैं कि ऐसी चीजें कम की जाए, या कुछ काम तो दुगना करवाया जा रहा है? दुगना कराया जाता है, जो हमारा काम नहीं है वो भी हमसे कराया जाता है। अच्छा, हाँ जी, बहुत परेशान करा जाता है। हमें छत पे चढ़ा दिया जाता है, टंकी साफ करवाई जाती है, काई साफ करवाई जाती है, घास ये पड़वाए जाते, गड्ढे तक के खुदवा देते हैं। इसे गड्ढे खोद दिया तो इसे उठाओ भी तुम ही। हमसे मालिक का भी काम लिया जाता है, सारा काम लिया जाता है। अच्छा, और तीसरी मंजिल से लेडीजों से डेस्क कितने भारी होते हैं, एक आदमी उठा के देखे तो पता चल जाए। तीसरी मंजिल से हम नीचे उतारते, जब पेपर चालू हो जाते हैं, डेस्क हम नीचे उतार के करेंगे, और तीसरी मंजिल से फिर है ना ऊपर चढ़ाएंगे, ऊपर से नीचे उतारेंगे। बताओ हमारे पेट नहीं पकते, हमारी क्या वो नहीं होती, तबीयत खराब नहीं होती हमारी? बताओ क्या करें हम? और तब भी तनख्वाह का वही रौनक है, मिलेगी नहीं, क्या करें? सबसे बड़ी बात है हमारा 500 रुपया, कम से कम मिनिमम 500 रुपया ऐसा ही कटता है। मगर आज तक हमारे हाथ में ऐसा ही नहीं है। हमें कोई दवा गोली की सुविधा नहीं है, ना हमें कोई मेडिकल की सुविधा है, ना हमको ना हमारे बच्चों को। हम बहुत परेशान हैं, और ये हमारा काट रहे हैं। ये किस लिए काट रहे हैं? जब हमें ऐसा ही नहीं देते बना के, तो फिर हमारा पैसा क्यों काट रहे हैं? इस साईनाथ के कंपनी के अंदर हमारे कर्मचारी और भी हैं, जिसमें कि एक लड़के ने पहले भी आवाज़ उठाई थी, उसको बेचारे को घर बिठा दिया था। अच्छा, और ये हमारा एक भाई है, इसकी माता जी थोड़ी वैसी है, मतलब विकलांग टाइप की, और ये खुद ही भी बेचारा ऐसा ही है। अच्छा, इसने 2 दिन की छुट्टी मांगी। इनके सुपरवाइजर का नाम विकास राज है, ठीक है। इसके पास नोटिस गए, नोटिस जाने के बाद में जब इसको ड्यूटी दोबारा बुलाया, तो वहाँ के सुपरवाइजर ने इसको भगा दिया। 2 दिन की छुट्टी के बाद नोटिस भी पहुंच गया? हाँ, नोटिस भी पहुंच गया। और इसको घर बिठा दिया। यह ड्यूटी भी गया था, ऑन ड्यूटी गया था। इसको सुपरवाइजर ने कहा कि तू अपने घर जा, यहाँ तेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है। अरे ये लड़का विकलांग भी है, और इनकी माता जी भी परेशान रहते, बुजुर्ग आदमी है, अंधी है, ठीक है। तो ऐसी दुख पीड़ा हमें झेलनी पड़ रही है। आज 4 महीने से, आपको तो पता ही है, सारी डिटेल हमने बताई थी कि हमारी सैलरी नहीं आई है, ठीक है। 10 साल से हमारा एरियल खाया जा रहा है। 10 साल का जो हमारा वेतन बढ़ा हुआ है, वो आम आदमी पार्टी से पहले से ही बढ़ा हुआ है। उस टाइम पे आम आदमी पार्टी थी, और अब जो ये इससे भी बुरी निकम्मी सरकार आ गई। इसने तो बिल्कुल ही खून के आंसू रुआ दिए। मतलब पहले कम से कम आपका वेतन तो आता था, अब 10 महीने में ही आपको वो भी जो है
सामने आ गया सारा। हाँ, सारा कुछ देखने को मिल गया। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, एक तो जो जनता का, ये हमारी कंपनी का जो हमारे वर्कर हैं बेचारे, इनका वेतन बढ़ा हुआ नहीं मिल रहा। हमारी जो हड़ताल है वो हमारी वेतन बढ़ाने की हड़ताल है। पैसे तो सैलरी हमारी ज़्यादा है, 20,000 के लगभग में कटपिट के जो दिल्ली के रेट हैं। ठीक है, वो हमें मिल रही नहीं है। बैंक अकाउंट में हमारी सैलरी आती है। बदरपुर में उन्होंने सैलरी के लिए गेरी 15,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे दे रहे हैं 13,000 रुपये। कभी 13,000 दे देते हैं, कभी 14,000 दे देते हैं। SIPF का कोई हमारा अभी 4 महीने से कोई मैसेज नहीं आ रहा। कल हम अपनी कंपनी पे गए थे, कंपनी का मालिक भाग गया। पुलिस वालों को उन्होंने फ़ोन करके सपोर्ट करी पुलिस वालों की, और उन्होंने गेट से पीछे उसको निकाल दिया, कंपनी के मालिक को। तो आपसे मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है कि इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक पहुँचाएँ, जाके हमारी भी समस्या हल हो जाए। हम भी यहाँ अपनी बहन मेहताओं के लेके कैसे बैठे रहेंगे, किस किस का कैसे खर्चा चल रहा है, हमारे जी को ही पता। कभी 100 रुपये इन भाई से ले लिए, रोज़ कोई किसी को पैसे नहीं दे सकता। बच्चों की फीस बननी होती है, किराएदार जो किराए पे रहते हैं उनको भगाया जा रहा है इस टाइम। जब पैसा ही नहीं होगा तो किराएदार मालिक तो भगाएगा ही, जाहिर सी बात है। और रोज़ का खर्चा दूध पानी सब्जी का हम कहाँ से लाए, ये बताओ तुम। हम बहुत परेशान है इस टाइम। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आगे हमारी इस बात को आगे बढ़ाए, CM तक जो हिल जाए, ये वीडियो हमारी वहाँ तक पहुँचा दो बस। आपने सुना, ये है वो लोग जिनसे एक इंसान से 3-3 इंसान के काम लिए जा रहे हैं। और एक ये बड़ा फर्जीवाड़ा है जो दिल्ली में बड़े लंबे समय से चल रहा था, लेकिन जो उजागर हुआ है वो अब हुआ है जब इनकी 4-4 महीने की सैलरी रोक दी गई है। ये वो लोग हैं जो हर स्कूल में यहाँ पर कार्यरत थे। स्कूलों में अपनी सफाई, स्वच्छ और स्वस्थ की जो व्यवस्था दी जाती थी, वो उसको जो एक स्थिति बनाकर रखते थे, मेंटेन करके रखते थे। अब जो इनकी स्थितियां हैं वो आपके सामने हैं। इनको 4-4 महीने के वेतन नहीं मिले हैं, और जब ये वेतन मांगने जाते हैं तो इनको मिलती है तो सिर्फ धमकी कि अगर दोबारा किया ऐसा तो आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। अब ऐसी स्थितियां कैसे बर्दाश्त की जा सकती हैं? आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।